आज वीणा की झनकार नहीं, वाणी में बाण बसे हुए हैं। ध्यान रखना, एक महाभारत का युद्ध हुआ इस देश में। एक बात याद रखना, ये महाभारत द्रौपदी के चीरहरण से नहीं हुआ है, ये महाभारत जुए में हार जाने से भी नहीं हुआ है। ध्यान रखिए, ये महाभारत शकुनी के पासे बदलने से भी नहीं हुआ है। ये महाभारत इस देश में यदि हुआ है तो ध्यान रखना, दुर्योधन के कारण भी नहीं हुआ है। ये महाभारत इस देश में यदि हुआ है तो द्रौपदी के कारण इस देश में महाभारत की रचना हुआ करती है। मान्यवर, आप विचार करिए, जब पांडवों को खंड प्रस्थ दिया गया कि जाओ पांडुपुत्र, धृतराष्ट्र ने कहा खंड प्रस्थ तुम्हें दिया जाता है, पूरा हस्तिनापुर दुर्योधन को दिया जाता है। ध्यान रखना, प्रस्ताव रखा, सुलह की बात हुई, दुर्योधन ने खंड प्रस्थ दे दिया। जहां ना पानी बरसता था, ना जहां फसल होती थी, बंजर भूमि, जाओ वहां रहो। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं, यदि हम में ताकत होगी तो खंड प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना करके रख दिया जाएगा। ध्यान रखें, हौसले बुलंद होना चाहिए। खंड प्रस्थ दे दिया, जहां पर खंडरी खंडर है, बंजर भूमि है। पांचों पांडवों ने पुरुषार्थ किया, मेहनत की, खंड प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में तब्दील कर दिया और इतना सुंदर बनाया। आज कितने भी बड़े आर्किटेक्ट हों, वो व्यवस्था नहीं ला सकते हैं। कैसे लोग थे, कैसी बुद्धि थी उनकी, बिना पढ़े लिखे भी इतना सब कुछ कर लिया करते थे। इतना सुंदर महल बनाया, पूरी दुनिया में चर्चा हुई कि युधिष्ठिर अर्जुन ने इतना सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाया है। हजारों लोग देखने जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत। दुर्योधन ने कहा कि मैं भी तो चल के देखूं। गया इंद्रप्रस्थ में, और जैसे ही इंद्रप्रस्थ पहुंचा दुर्योधन, इतना अद्भुत महल था, जो दिखता था वो होता नहीं था, और जो होता था वो दिखता। दुर्योधन ने अपनी धोती संभाली, उसे लगा कि यार यहां तो पानी पानी दिखाई दे रहा है। धोती संभाल करके चल रहा है, वहां तो पानी था ही नहीं, केवल दिखाई देता था। आगे देखा दुर्योधन ने, रंगोली बनी हुई है, चौक पूरे हुए, बहुत सुंदर है। अरे बोले, यहां से तो आ गया, अब क्या धोती पकड़ना, अब क्या अपने को संभालना। इतना सुंदर, आंखें फटी की फटी रह गई दुर्योधन की। आगे बढ़ा, पानी था, गिरा छपाक से पानी में, पूरे कपड़े गीले हो गए। जोरदार 88वां झरोके से बड़ी जोर से व्यंग की हंसी आई। उसने कहा, देवर जी ये क्या हो गया। द्रौपदी की आवाज आई, गिर गए। अरे संभल के चलना सीखो देवर जी। पानी में गिरा हुआ दुर्योधन भीगा हुआ। द्रौपदी ने कहा, गिर गए ना, अब पता पड़ा कि इंद्रप्रस्थ क्या है और हस्तिनापुर क्या है। अरे तुम कैसे संभलोगे, अंधे का पुत्र अंधा ही होगा। बस यहां से महाभारत शुरू हो जाया करती है। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत नहीं था, जुए में हारना महाभारत नहीं था। द्रौपदी का एक तीखा वचन कि अंधे का पुत्र अंधा ही होगा, बस इतनी सी वचन महाभारत की रचना करते हैं। ध्यान रखिए, उसी दिन दुर्योधन ने कसम खा ली कि आज जो अपमान तूने मेरा किया है, आज जो भरी सभा में तूने मेरा उपहास किया है, ठहर जा, एक दिन भरी सभा में तुझे नग्न नहीं किया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात ध्यान रखना। शब्द को संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। ध्यान रखिए, एक वाणी जीवन को तबाह कर देती है। अपमान किसी का मत करो। ध्यान रखना, बड़ा आदमी तो छोड़ो, छोटा सा तिनका का भी अपमान मत करना, वरना कितने भी बड़े योद्धा बन जाओ, एक तिनका आंख में चला जाए तो सारा युद्ध धरा रह जाया करता है। ध्यान रखिए, वाणी अच्छी बोलिए, किसी को अपमानित मत करिए।
एक तीखे वचन ने, एक कटु वचन ने महाभारत की रचना कर दी। ध्यान रखिए, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, विपत्तियों को आमंत्रण मत दो, मुसीबत को आमंत्रण मत दो। एक तीखा वचन 1000 विपत्तियों को लेकर अपने साथ आया करता है। ध्यान रखिए, बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन। जो काम शक्ति से नहीं होते वो काम मिठास से हो जाया करते हैं। खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जुबान में। ध्यान रखिए, पूरे शरीर में हड्डियां हैं, जुबान में हड्डी नहीं है, क्योंकि शक्ति पसंद नहीं करता वो ईश्वर। जुबान तो मुलायम होती है ना, ध्यान रखिए, जुबान जितनी मुलायम है वचन उससे ज्यादा मुलायम होना चाहिए। एक बात याद रखना, जुबान में हड्डी तो बिल्कुल नहीं होती, एक भी हड्डी नहीं है जुबान में। लेकिन एक बात याद रखना बारामती वालों, उसमें हड्डी तो एक भी नहीं होती है, लेकिन ताकत इतनी है कि सारी हड्डियां तोड़वा के रख देगी। ध्यान रखना, एक भी हड्डी नहीं बचेगी। यदि वो अपनी पे आ गई तो सारी हड्डियां तोड़वा देगी तुम्हारी। बहुत महत्वपूर्ण है जुबान का, ध्यान रखना। आंख एक है, आंख दो है, काम एक है। ये आंख भी देखती है, ये आंख भी देखती है। कान दो हैं, दायां कान भी सुनता है, बायां कान भी सुनता है। नासा द्वार दो है, दाई नासिका, रामदेव बाबा अनुलोम विलोम है ना, दो होती है। ध्यान रखिए, विचार कर, बड़ी दिक्कत हो गई इस देश में। किस्मत है मेरी कि इतनी महिलाएं और इतने पुरुष मेरे प्रवचन में आ रहे हैं, वरना टाइम किसके पास है? महिलाओं के पास तो और भी नहीं है। एक महिला से मैंने पूछा प्रवचन में नहीं आती, बोले नहीं आती महाराज। मैंने कहा क्यों नहीं आती है? बोले करूं क्या महाराज, रात को 12 बजे तक तो एकता कपूर जगाती है, रात को 12 बजे तक तो एकता कपूर नहीं सोने देती है, और सवेरे 4 बजे रामदेव बाबा जगा देते हैं। हम करें, कहां से आए तुम्हारे प्रवचन में? इतने बिजी हैं हम लोग। ध्यान रखिए, समझिए, मान्यवर। दो नासा द्वार है, काम एक ही है। दो हाथ है, काम एक ही है। दो पैर हैं, काम एक ही है, दोनों पैर चला करते हैं। लेकिन जुबान अकेली है, इकलौती है, इकलौती औलाद है अपनी लीलावती। साली लीला यही कराती है, यही रास लीला करा दे, यही राम लीला करा दे। लीलावती का सावधान, इस लीलावती से। 2 अंगुल की जुबान 5 फीट के शरीर का सत्यानाश करा सकती है। ध्यान रखिए, ये जो लीलावती बैठी है ना, इस पे कंट्रोल रखो, कंट्रोल कंट्रोल। ध्यान रखिए, ये जो लीलावती है बहुत नटखट काम करती है, पूरे शरीर में अकेली है, इकलौती औलाद है इस मुंह की। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो लीलावती है ना, है तो अकेली, काम डबल करती है। ध्यान रखना, एक चखना और एक बकना। ध्यान रखिए, जो 2 हैं वो एक काम करते, जो अकेली है वो ये चखती भी है। और मीठा खाना याद रहा पर मीठा बोलना भूल गए। ध्यान रखिए, एक तोता तीखा तीखा खाता है, मिर्च खाता है तोता, मीठा मीठा बोलता है, और हम मीठा मीठा खाते हैं